बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और इस वीडियो का जो कंटेंट है वो मुश्तमिल होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर, सिंगुलर वर्सेस प्लूरल सब्जेक्ट। ये सभी वो टॉपिक है जो हम इस वीडियो में सीखेंगे। सब्जेक्ट विथ एंड प्लूरल वर्ब, कंपाउंड सब्जेक्ट ट्रीटेड एज अ यूनिट, subject with are, nor, either or neither nor, indefinite pronoun, collective pronouns, distance, time, money, measurement, and don't be confused by word between a subject and verb, relative pronouns, who, date, which, inverted sentences, gerunds and infinitive as a subjects, nouns plural in form but singular in meaning, nouns plural in form and meaning, plural nouns used for one item, expressions of quantity, fractions and percentage, the number versus a number। ये सभी ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से हम इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे और आगे भी हैं। इंटरवीनिंग फ्रेज डोंट अफेक्ट एग्रीमेंट, नॉन का इस्तेमाल सीखेंगे कि कैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसे इस्तेमाल किया जाता है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, यूज ऑफ मेनी, टाइटल और प्रॉपर नेम्स एंडिंग इन एस, कलेक्टिव नाउन्स इन ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश, एडवांस वन ऑफ कंस्ट्रक्शंस विथ रिलेटिव क्लास, एग्रीमेंट इन फॉर्मल और एकेडमिक राइटिंग, complex example with emphasis or emphatic subjects, subjects implied but not expressed. Number 28, verb agreement with plural abbreviation and acronyms. Number 29, agreement in existential clauses with multiple subjects. And last में हम सीखेंगे agreement with compound subject joined not only but also। तकरीबन इसमें से हो सकता है कोई एक तो मैच करते हों या रिपीट हो गए हों, बाकी मोस्टली जितने भी एडवांस लेवल पे सफ़र डीप लेवल में जो हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, वो सब हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज़ अ की रूल इन इंग्लिश ग्रामर दैट इंश्योर्स द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस मैचेस द वर्ब इन नंबर एंड पर्सन। जब हम कोई सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद कोई वर्ब लिखते हैं तो ज़रूरी है कि वो सब्जेक्ट और वर्ब आपस में मैच करें नंबर के हिसाब से और पर्सन के हिसाब से। उसे कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। Here is a complete explanation of the rules of the subject verb agreement including a common rules, special cases and examples। बकाया जो रिमेनिंग जो हमारी जो वीडियो है वो मुश्तमिल होगी सभी एग्रीमेंट के रूल्स पर, स्पेशल उसके जो केसेस हैं, एक्सेप्शंस हैं और उनकी मिसालों पर। सबसे पहला रूल्स पढ़ते हैं सिंगुलर वर्सेस प्लूरल सब्जेक्ट। बहुत ही बेसिक रूल है जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेता है और प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ होता है। फॉर एग्जांपल इसकी देखते हैं, शी राइट्स वेल। इसमें जो शी है वो आपको मालूम है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और उसके साथ जो हमने वर्ब लगाया है वो भी सिंगुलर है। वर्ब में जब एस या एस का इस्तेमाल होता है इस तरीके से तो वो सिंगुलर में काउंट किया जाता है और जब नहीं होगा तो वो प्लूरल में काउंट होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, दे राइट वेल। दे जो है जैसे कि हम सब जानते हैं ये थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और इसके साथ जो अभी वर्ब लगेगा वो भी राइट यानी प्लूरल वर्ब लगेगा। सेकंड रूल को पढ़ते हैं सब्जेक्ट विथ एंड प्लूरल वर्ब। If two subjects are joined by and, use a plural verb। दो सब्जेक्ट हों सिंगुलर और एंड के साथ कनेक्टेड हों तो वर्ब भी प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, जॉन एंड मेरी आर फ्रेंड्स। इसमें एंड का इस्तेमाल किया गया है तो जॉन और मेरी जो है फिर हमने जो वर्ब इस्तेमाल किया है वो होगा आर। एक्सेप्शन होगा इफ़ द टू नाउन्स रिफर टू द सेम थिंग्स आर पर्सन, यूज सिंगुलर वर्ब। अगर कोई चीज़ या कोई शख्स है वो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं भले उसमें एंड हो बीच में पर चीज़ एक ही हो तो उसके लिए हम सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे। ये आगे चलकर हम इसे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसकी फॉर एग्जांपल एक देख लेते हैं, राइस एंड क्यूरी इज़ माई फेवरेट मील। ये एक ही है, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी वजह से इसे
इज का सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया गया है। नंबर थर्ड रूल्स पढ़ेंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट ट्रीटेड एज अ यूनिट। कंपाउंड सब्जेक्ट को किसी एक ही यूनिट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। समटाइम्स टू नाउन्स जॉइंड बाय एंड आर सो कॉमनली यूज्ड टुगेदर आर रेफर टू वन एंटिटी दैट दे टेक अ सिंगुलर वर्ब। जैसे कि पहले भी हमने ये डिस्कस किया है। अब इसी एक मिसाल देखते हैं, ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। यहाँ पर जो ब्रेड एंड बटर है ये कंपाउंड सब्जेक्ट है और इसे हमने एक एज अ ब्रेकफास्ट एज अ यूनिट इस्तेमाल किया है। इसकी वजह से इसमें जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर लगेगा, जो है इज। एक और एग्जांपल देखते हैं, फिश एंड चिप्स इज अ पॉपुलर ब्रिटिश मील। यहाँ पर जो इज है वो सिंगुलर वर्ब है क्योंकि फिश एंड चिप्स ये एज अ कंपाउंड सब्जेक्ट है जो कि ट्रीट किया गया है एज अ यूनिट में। थिंक ऑफ देम एज अ पेयर्ड आइटम और फिक्स प्रपोजिशन। ये आइटम भी कह सकते हैं पेयर्ड, इस वजह से कि जैसे ब्रेड एंड बटर है, फिश एंड चिप्स है। सब्जेक्ट विथ आर, नार, आइदर, नाइदर, नार। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है। द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू इट। द रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी का इस पर अप्लाई होगा कि जो वर्ब के नज़दीक होगा वही हम वहाँ पर उसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखें, आइदर द मैनेजर आर द असिस्टेंट्स आर अवेलेबल। अब यहाँ पर जो आर का जो इस्तेमाल किया गया है वो जो उसकी जो करीब सब्जेक्ट है असिस्टेंट्स वो प्लूरल है, इस वजह से वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल किया जाएगा। नाइदर द असिस्टेंट्स नार द मैनेजर इज अवेलेबल। अब यहाँ पर क्या हुआ कि तो मैनेजर है जो वर्ब के करीब है, वो जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर में है, तो इस हिसाब से वर्ब जो होगा वो भी हमारा सिंगुलर ही होगा। रूल नंबर 5 को पढ़ते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउंस। इंडिफिनिट प्रोनाउंस ये सब आप देख रहे हैं, एवरीवन, समवन, नोबडी, ईच, एवरी, एनीबडी, फ्यू, सेवरल, बोथ, मेनी, ऑल, सम, नन, एनी, मोस्ट। अब इनमें जो है वो क्या होगा कि जो फर्स्ट जो आप देख रहे हैं जिसका हाईलाइट किया गया है, ऑलवेज सिंगुलर। एवरीवन, समवन, नोबडी, ईच, एवरी, एनीबडी, ये जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे हमेशा। ऑलवेज प्लूरल में फ्यू, सेवरल, बोथ, मेनी, ये आपको याद करना पड़ेगा कि ये जो है ये प्लूरल ही लेंगे। अब जो है ऑल, सम, नन, एनी, मोस्ट, ये है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से किया जाएगा। अब इसमें सिंगुलर भी हो सकते हैं वर्ब और प्लूरल भी हो सकता है। अब इसकी हम मिसाल पढ़ें देखेंगे, एवरीवन इज हैप्पी। यहाँ पर एवरीवन जो ऑलवेज सिंगुलर में है तो यहाँ पर हमने इसके वर्ब भी सिंगुलर ही लिया। फ्यू हैव अराइव्ड, फ्यू जो है ऑलवेज प्लूरल में है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो इसकी वजह से हमने जो यहाँ पर हैव लगाया है वो भी प्लूरल वर्ब लगाया है। ऑल ऑफ द केक इज गॉन। अब ऑल जो है ये सिंगुलर के हिसाब से है, तो यहाँ पर जो है इसे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सिंगुलर समझा जाएगा, तो इसमें जो हमने वर्ब लगाया वो लगाया हमने इज सिंगुलर। ऑल ऑफ द केक्स आर गॉन। अब यहाँ पर देखें जो सब्जेक्ट एक केक्स यहाँ पर प्लूरल सेंस में दे रहा है, तो यहाँ पर जो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है ऑल, तो ये इसके साथ जो लगेगा हमारा वर्ब वो भी आर लगेगा जो कि एक प्लूरल वर्ब होगा। कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स डिपेंड्स ऑन वेदर द ग्रुप एक्ट एज अ वन आर इंडिविजुअल्स। ये डिपेंड करता है एज अ ब्रिटिश में, इंग्लिश में, कि ये आप एज अ इंडिविजुअल काउंट कर रहे हैं या एज अ ग्रुप एक्ट करता है। कलेक्टिव नाउन डिपेंड्स ऑन वेदर द ग्रुप एक्ट्स एज अ वन आर इंडिविजुअल। ये डिपेंड करता है कि वो जो ग्रुप है कलेक्टिव नाउन का वो एज अ इंडिविजुअली एक्ट कर रहा है या एज अ वन एक्ट कर रहा है। ये ब्रिटिश इंग्लिश में। अमेरिकन इंग्लिश में इसका थोड़ा और कॉन्सेप्ट है, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। व्हेन द ग्रुप एक्ट एज अ वन, जब कलेक्टिव नाउन एक्ट करे एज अ वन में तो हम उसमें जो वर्ब लगाएंगे वो होगा सिंगुलर वर्ब। और व्हेन इंडिविजुअल एक्ट सेपरेटली, जब वो उस ग्रुप पे कलेक्टिव नाउन के जो इंडिविजुअली एक्ट करें तो उसे हम प्लूरल वर्ब के साथ लगाएंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक तो द टीम इज़ विनिंग, वन यूनिट। टीम जो है वो एक ही यूनिट होता है, ज़्यादा बातें खटती है तो पूरी टीम ही खटती है, तो यहाँ पर जो टीम को इस्तेमाल किया गया है एज ए कॉन्सेप्ट में, तो वो किया गया है एक्ट एज अ वन में, तो यहाँ पर जो सिंगुलर वर्ब लगेगा वो होगा इज। द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स। टीम जो है जितने पर भी है, जैसे क्रिकेट के 11 प्लेयर्स चलते हैं तो आर्ग्यू कर रहे हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पर जो वो इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर जो वर्ब लगेगा वो होगा आपका प्लूरल, जैसे कि यहाँ पर आर का इस्तेमाल किया गया है। रूल नंबर 7 को डिस्कस करते हैं, डिस्टेंस, टाइम, मनी, मेजरमेंट्स। ये जहाँ पर भी होंगे सिंगुलर वर्ब को इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर। इफ़ दे लुक अ प्लूरल,
ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं एग्जाम्पल में आप समझ कि $10। अब यहाँ पर दिखने में से लग रहा है कि प्लूरल है, जैसे कि ऊपर दिखाया है इफ़ दे लुक अ प्लूरल, पर यहाँ पर जो हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे सिंगुलर का, इज़ इनफ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 5 years इज़ अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पर इसका जो इस्तेमाल किया गया वो है सिंगुलर वर्ब, और जो सब्जेक्ट है वो आपको दिखने में लग रहा है कि ये होगा कि प्लूरल, पर यहाँ पर एज काउंट किया जाता है सिंगुलर इसमें, क्योंकि डिस्टेंस होगा, टाइम होगा, मनी होगा, मरमिट होगा, तो वहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना। डोंट बी कन्फ्यूज बाय वर्ड्स बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब कुछ जो वर्ड्स सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आ जाते हैं उससे कैसे हम डील करते हैं। इग्नोर वर्ड्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब। सिंपली डील करना है तो उसे इग्नोर कर दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर मिसाल में देखते हैं, द बकेट ऑफ फ्लावर्स स्मेल्स नाइस। अब यहाँ पर जो आप फ्लावर्स है, आप फ्लावर्स जो बीच में आ रहा है सब्जेक्ट और वर्ब के, तो इसे आप सिंपली इग्नोर कर दें, इसका कोई असर नहीं होगा। जो मेन जो आपका सब्जेक्ट है वो होगा बकेट, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो आपने वर्ब लगाया है वो होगा सिंगुलर। बकेट इज़ द सब्जेक्ट नॉट फ्लावर्स। सिंपली ऊपर वाले उसकी जो हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं उसी की बात कर रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस पहले ही कोई सब्जेक्ट आ गया है उससे ही रिलेटेड कोई हम दूसरी चीज़ इस्तेमाल करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, हु, डेट, विच, etc. द वर्ब एग्रीज विथ नाउन, द प्रोनाउन रिफर्स टू। वर्ब उससे ही कॉन्टेक्ट करेगा, उससे ही एग्रीमेंट करेगा जो ओरिजिनल सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ द वन ऑफ द गर्ल्स हु सिंग वेल। अब यहाँ पर जो है शी का जो इस्तेमाल किया गया है इज़ वन ऑफ द गर्ल्स। यहाँ पर जो मेन जो वर्ब है यहाँ पर जो है गर्ल्स है, गर्ल्स। अब ये हु जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है गर्ल्स को, इसकी वजह से यहाँ पर जो हमने वर्ब लगाया है सिंग लगाया है, नहीं कि सिंग्स। ठीक है, एक और इसकी मिसाल देख लेते हैं। यहाँ पर है कि ही इज़ द ओनली वन हु नोज। अब यहाँ पर जो हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है ही को, तो ही जो है आपको पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो आप इसके हिसाब से जो वर्ब लगाओगे नोज माना एंड एस का इस्तेमाल करके वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा। ये थोड़ा कन्फ्यूज होगा, थोड़ा आपको फोकस करना पड़ेगा, फिर आपको इस पर ग्रिप हो जाएगी कि यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो किसको रिलेट कर रहा है, फिर जिसको रिलेट कर रहा है फिर उसके हिसाब से ही आपको वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। इन्वर्टेड सेंटेंस। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा जैसे सेंटेंस होता है। When a subject comes after the verb, especially in a questions or there is a structure, the verb still agrees with the subject. Simply अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद में आ रहा है तो वो इन्वर्टेड सेंटेंस होता है, और उसके हिसाब से हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कैसे पढ़ते हैं वो देखते हैं। Where are the keys? अब यहाँ पर क्या होगा कि आपने जो आर का जो इस्तेमाल किया है वर्ब का प्लूरल वो किया है आपने कीज़ के बुनियाद पर। कीज़ जो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में आपने इस्तेमाल किया गया है। हेयर कम्स द बस। अब यहाँ पर जो कम्स है COMES, कम्स जो आपने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है वो आपने किया गया है सब्जेक्ट के बुनियाद पर, वो है सब्जेक्ट आपका सिंगुलर बस। देयर इज़ अ प्रॉब्लम। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो आपकी सिंगुलर है, अगर प्रॉब्लम्स होता तो यहाँ प्लूरल होता, तो अब सिंगुलर है तो इसके हिसाब से हम जो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो भी होगा इज़ सिंगुलर। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स, ये हम समझा सकें प्रॉब्लम्स, जैसे कि प्लूरल हो गया तो यहाँ पर हमने जो वर्ब का इस्तेमाल किया है वो है आर का, वो है प्लूरल। इन सभी सेंटेंस को कहते हैं इन्वर्टेड सेंटेंसेस, क्योंकि यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल आपके सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। अब नया रूल पढ़ेंगे वो है रूल नंबर 11, जेरेंट्स एंड इन्फिनेटिव्स एज अ सब्जेक्ट। याद रखें जब भी जेरेंट्स और इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट में होगा तब सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट कैसे होगा। जेरेंट को कहते हैं वर्ब प्लस इंग फॉर्म, और इन्फिनेटिव को सिंपली कहते हैं टू प्लस वर्ब फॉर्म। यूज एज अ सब्जेक्ट टेक अ सिंगुलर वर्ब। जब भी ये सब्जेक्ट में होंगे तो आपको जो वर्ब इस्तेमाल करना होगा वो होगा आपका सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं रीडिंग बुक्स इज रिलैक्सिंग। अब यहाँ पर जो रीडिंग है ये जेरेंट फॉर्म है, ठीक है, रीडिंग बुक्स। अब यहाँ पर जो आपने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया एज अ सब्जेक्ट में रीडिंग, तो इसके हिसाब से जो वर्ब होगा वो होगा इज फॉर्म, यानी सिंगुलर वर्ब का फॉर्म। टू स्विम माना इन्फिनेटिव हो गया, इन्फिनेटिव का आपने एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है। टू स्विम डेली रिक्वायर्स अ डिसिप्लिन। रिक्वायर्स जो है यहाँ पर आपका क्या हो गया सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर वर्ब। अब रूल नंबर 12 पढ़ते हैं। नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। कुछ नाउन होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल नज़र आते हैं
कि उन्हें देखकर लगेगा कि प्लूरल है, पर उसकी जो माना होती है वो सिंगुलर होती है। बहुत ही फेमस रूल है और अमूमन सभी को मालूम होगा इसके बारे में। सम नाउन्स लुक प्लूरल बट आर ट्रीटेड एज ए सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल में मैथमेटिक्स इज हार्ड, यहाँ पर मैथमेटिक्स जो है देखकर ही लगता है कि प्लूरल, पर एक्चुअली में ये सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके हिसाब से वर्ब भी हम लगेंगे सिंगुलर। न्यूज़ जो कि एक वर्ड है न्यूज़, तो इसमें ये एस को देख कर लगता है कि प्लूरल, पर एक्चुअली ये सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से भी लगेगा वर्ब सिंगुलर। इज़ इंटरेस्टिंग। मिसल्स जो एक बीमारी का नाम है मिसल्स, तो इसके साथ भी जो वर्ब लगेगा वो होगा इज़ अ कॉन्टेजियस डिसीज। रूल नंबर 13 को डिस्कस करते हैं नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म एंड मीनिंग। अब नाउन्स वो हैं जो फॉर्म में भी प्लूरल हैं और मीनिंग में भी। अब कैसे होगा ये? सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल एंड टेक अ प्लूरल वर्ब्स, जो कि हमेशा ही प्लूरल होते हैं, उनके साथ प्लूरल ही वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। अब एग्जाम्पल में देखते हैं इसके, माई सीजर्स आर ऑन द टेबल। सीजर्स जो है ये हमेशा आपको इसके साथ वर्ब लगेगा प्लूरल, क्योंकि ये फॉर्म भी प्लूरल, माना भी प्लूरल में ही देगा। द ट्राउजर्स आर न्यू, ट्राउजर्स इस का इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा, द ट्राउजर्स ही लगता है इसमें, और यहाँ पर वर्ब प्लूरल ही लगेगा। टिप जो आपके लिए है वो है यूज़ अ पेयर ऑफ टू मेक देम अ सिंगुलर। अगर आपको पेयर सिंगुलर में इसमें करना है तो आपको अ पेयर ऑफ का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, अ पेयर ऑफ सीजर्स। अब यहाँ पर जो है कुछ स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं कि सीजर्स को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यहाँ पर हमेशा आर का इस्तेमाल होगा, तो फिर प्लूरल का इस्तेमाल लिख देते हैं। पर जब पर आपको देखना पड़ेगा, आप पेयर ऑफ की बात कर रहे हैं तो एक पेयर की बात करें तो यहाँ पर आपका वर्ब जो होगा वो होगा सिंगुलर। प्लूरल नाउन्स यूज्ड फॉर वन आइटम्स। सम आइटम्स आर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स आर ट्रीटेड एज अ प्लूरल। जिस प्रीवियस जो हमने रूल पढ़ा है उससे रिलेटेड है कि जैसे कोई ग्लासेस हो गया, बाइनोक्यूलर्स हो गया, जीन्स हो गया, प्लेयर्स हो गए, ट्विज़र्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जैसे कि कोई टू पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है, तो इसे एज अ ट्रीट किया जाता है एज अ प्लूरल। जैसे कि हिज ग्लासेस आर ब्रोकन, ठीक है, यहाँ पर जो ग्लासेस है इसके साथ हम प्लूरल का ही वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ना ही कि सिंगुलर का। दिस जीन्स आर एक्सपेंसिव। अब जो प्रीवियस हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा रिलेटेड ही है इसे। Expressions of quantity. Rule number 15. Depend on whether the nouns after of is countable or uncountable. आप किसी आप क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्वांटिटी आपके बाद जो रिप्रेजेंट होगा कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है उस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ वाटर। अब यहाँ पर आपके बाद जो वाटर लगा है, वाटर क्या है? अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल है तो उसके साथ क्या लगेगा? आप क्वांटिटी रिप्रेजेंट करें तो उसके साथ लगेगा सिंगुलर वर्ब, जैसे कि यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है। फिर आकर पढ़ते हैं कि अ लॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग। तो आप पीपल जो है वो क्या है? काउंटेबल। तो काउंटेबल के साथ क्या पर लगेगा? आपका जो आप एक्सप्रेसिंग क्वांटिटी कर रहे हैं वो है काउंटेबल, तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना बेहतर होगा। रूल नंबर 16 तक पहुंच चुके हैं, फ्रैक्शंस एंड परसेंटेज। द वर्ब एग्रीज विद द नाउन दैट फॉलोज द फ्रैक्शन और परसेंटेज। अब यहाँ पर कैसे होगा कि एग्जाम्पल में देखते हैं कि वर्ब जो होगा वो एग्री करेगा उस नाउन से जो फॉलो होगा फ्रैक्शन और परसेंटेज से। 2/3 ऑफ पाई। अब पाई जो यहाँ पर सिंगुलर है, हम 2/3 को नहीं देखेंगे, इसके साथ जो फॉलो होगा फ्रैक्शन उसके साथ जो फॉलो होगा उसके हिसाब से हम जो है वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल यहाँ पर बेहतर होगा जैसे कि किया गया है इज गॉन। 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जो फ्रैक्शन है जो है तो उसके हिसाब से जो है हमने जो नाउन देखा है वो होगा स्टूडेंट्स, तो वो प्लूरल है, तो हम इस सब्जेक्ट को देखकर ही वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जो होगा प्लूरल, जैसे कि यहाँ पर किया गया है आर का इस्तेमाल। 50% ऑफ द वर्क इज डन। यहाँ पर 50% को नहीं देखेंगे कि एक है तो सिंगुलर है, 50 है तो प्लूरल होगा। यहाँ पर देखेंगे कि इस परसेंटेज के हिसाब से जो हमने जो सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है वो है वर्क, रियल सब्जेक्ट है हमारा वर्क, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो जो वर्क है वो है सिंगुलर, तो हमने इसका इस्तेमाल किया गया है। सेम उसमें 50% ऑफ वर्कर्स का अगर लफ्ज़ आ जाए तो वर्कर्स के हिसाब से यहाँ पर आर का इस्तेमाल किया जाता है। द नंबर वर्सेस आ नंबर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसे कैसे बयान करता है वो देखते हैं। द नंबर अगर लफ्ज़ आ जाए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, और आ नंबर ऑफ अगर आ जाए तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज लार्ज। द नंबर का लफ्ज़ आ गया, ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स आपको लगेगा कि प्लूरल है, पर यहाँ पर द नंबर है तो आपको सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लेट। अब ये आर नंबर ऑफ स्टूडेंट आपने लगा दिया है, तो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स को देखें या फिर आप देख लें कि यहाँ पर आर नंबर है, तो इसके हिसाब से आपको वर्ब हमेशा प्लूरल ही इस्तेमाल करना होगा। बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस है इसमें और बहुत ही बेहतरीन रूल्स है, हमेशा सभी को आना चाहिए। इंटरवेनिंग ऑफ फ्रेजेस डोंट अफेक्ट एग्रीमेंट, जैसे कि इग्नोर फ्रेज लाइक एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, ये जब अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आ जाएं ऐसे किस्म के कोई फ्रेज, तो आपको इसको सिंपली इग्नोर करना पड़ेगा। जैसे कि पहले भी हम इसे थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, पर यहाँ पर एक बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एक्सेप्शन में आ जाते हैं, कभी कभी स्टूडेंट जो है इस बात को समझ नहीं पाता। द टीचर अलोंग विथ स्टूडेंट्स इज इन द हॉल। अब यहाँ पर क्या होता है कि द टीचर जो है सिंगुलर है, फिर उसके साथ जो अलोंग विथ आ रहा है, उसके साथ जो एक और नाउन आ रहा है वो है स्टूडेंट्स, तो वो प्लूरल में है। पर वर्ब जो लगेगा तो वर्ब लगेगा इसका मेन वर्ब जो है टीचर, क्योंकि सेंटेंस टीचर के हिसाब से ही डिस्कस किया जा रहा है कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है, जैसे कि इस फ्रेज में आ चुका है अलोंग विथ द स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमें इसे सिंपली इग्नोर करना पड़ेगा। जैसे कि माई ब्रदर एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज़ अराइव्ड, तो हैज़ जो है यहाँ पर सिंपली लगा है एग्रीमेंट, वो है ब्रदर के हिसाब से, नहीं के उसके दोस्तों के हिसाब से, फ्रेंड के हिसाब से। नन का इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। नन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से किया जाएगा। मनी, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, नन ऑफ द मनी एज अ लेफ्ट। अब मनी जो है वो है क्या है, अनकाउंटेबल है, तो इसके हिसाब से सिंगुलर इस्तेमाल किया जाएगा इसमें। और नन ऑफ द स्टूडेंट्स अगर सिंपली करेंगे तो यहाँ पर आपका जो काउंटेबल है तो इसके हिसाब से प्लूरल सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाएगा। रूल नंबर 20 को डिस्कस करते हैं, ईच, एवरी, आइदर और नेदर। आप जैसे कि ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब, ये जब भी आएंगे तो आपको हमेशा वर्ब का सिंगुलर फॉर्म ही इस्तेमाल करना है। सिंपली बहुत ही स्पीड में हर रूल को डिस्कस करें कि हम सभी रूल को एक छोटी वीडियो में सभी रूल को कवर कर सकें। जैसे कि ईच ऑफ देम इज़ रेडी, ईच लगा है तो यहाँ पर आपको वर्ब का सिंगुलर फॉर्म लगाया है इज़। नेदर ऑफ द बुक्स इज़ इंटरेस्टिंग, कोई भी बुक्स जो है वो दिलचस्प नहीं है, तो यहाँ पर आपको नीदर लगा है तो आपको इज़ फॉर्म यानी सिंगुलर फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। एवरी स्टूडेंट हैज़ अ बुक, हर स्टूडेंट के पास बुक होनी चाहिए, तो बुक जो है हैज़ के हिसाब से जो लगा है वो है एवरी, एवरी है तो मना सिंगुलर वर्ब हैज़ का इस्तेमाल किया गया है। यूज़ ऑफ मेनी आ, मेनी आ बहुत ही अच्छा रूल है इसके में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, एज फॉलो अ सिंगुलर नाउन एंड अ सिंगुलर वर्ब। मेनी है तो ज़्यादा के इस्तेमाल पर अ भी लगा है, तो यहाँ पर आपको सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल करना होगा। फॉर एग्जांपल मेनी आ मैन डैश ट्राइड, अब यहाँ पर बहुत से जो है वो हैव का इस्तेमाल करते हैं, पर यहाँ पर जो मेन जो वर्ब है सही करेक्ट वर्ब वो होगा हैज़। टाइटल और प्रॉपर नेम्स एंडिंग इन एस, जैसे कि हम देखते हैं कि सब्जेक्ट में कुछ टाइटल आ जाते हैं, प्रॉपर नेम्स आ जाते हैं जिसके आखिर में एस भी होता है, तो उसके लिए हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से जो वर्ब लगेगा वो होगा सिंगुलर। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, द क्रॉनिकल्स ऑफ नैर्निया इज माय फेवरेट बुक, ये एक बुक का नाम है, जिसके हिसाब से एक बुक का नाम है तो इसके हिसाब से लगेगा इज। पॉलिटिक्स इज कन्फ्यूजिंग, जैसे कि मैथमेटिक्स था ना, ये भी वैसा ही लफ्ज़ है, पॉलिटिक्स इज कन्फ्यूजिंग, ये एक टाइटल है या नाम है किसी बुक का या फील्ड का, तो इसके हिसाब से ये वर्ब जो लेगा वो लेगा सिंगुलर। रूल नंबर 23, कलेक्टिव नाउन्स इन ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश, बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल्स हैं। जैसे कि हमने कलेक्टिव नाउन्स प्रीवियस उसमें डिस्कस कर लिए, पर यहाँ पर उसका एक थोड़ा एक्सेप्शनल केस था तो इसके लिए अलग स्लाइड बनानी पड़ी। एंड ब्रिटिश इंग्लिश कलेक्टिव नाउन्स कैन बी टेक अ प्लूरल और सिंगुलर वर्ब्स डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटेंस में BRE ये ब्रिटिश इंग्लिश है, AME ये अमेरिकन इंग्लिश है। अब यहाँ पर जो सेंटेंस में है द टीम आर विनिंग, यहाँ पर आपने क्या लगाया कि टीम जो है उसके साथ हमने लगाया प्लूरल, तो यहाँ पर ब्रिटिश इंग्लिश में इसे करेक्ट करार देते पर अमेरिकन इंग्लिश में इसे करेक्ट करार नहीं देते। अब दूसरा जो सेंटेंस है द टीम इज़ विनिंग, तो यहाँ पर ब्रिटिश इंग्लिश में इसे करेक्ट करार देंगे, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश एज ए इंडिविजुअल और कलेक्टिव भी काम करती है सिंगुलर और प्लूरल में, पर अमेरिकन इंग्लिश में इसे ही करेक्ट करार देंगे सिर्फ।
इन अमेरिकन इंग्लिश दे ऑलमोस्ट ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब, सिर्फ सिंगुलर वर्ब को ही देना रिप्रेजेंट करती है अमेरिकन इंग्लिश में, कलेक्टिव नाउन है तो सिर्फ सिंगुलर ही दें। नंबर 24 एडवांस वन ऑफ कंस्ट्रक्शन विद रिलेटिव क्लास, जबकि भी वन ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है और उसके साथ रिलेटिव क्लास का इस्तेमाल किया जाता है, तब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या होगा। वन ऑफ द प्लूरल नाउन विथ प्लूरल वर्ब, वेन यूजिंग अ वन ऑफ, अगर वन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ प्लूरल नाउन होगा तो वर्ब डेट फॉलोज इज अ सिंगुलर, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही इस्तेमाल करेंगे। बट अगर इफ अ रिलेटिव क्लास फॉलोज, अगर उसके आगे रिलेटिव क्लास होगा तो वर्ब इनसाइड इट इज ए प्लूरल, तो उसके आगे हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल में हम बेहतर तरीके से समझेंगे, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग, यहाँ पर जो वन ऑफ लगाया है और उसके बाद जो लगा है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे आप देखें प्लूरल नाउन है माई फ्रेंड्स, तो इसके साथ लगेगा इज कमिंग। अगर शी इज़ वन ऑफ द डांसर्स हु परफॉर्म, यहाँ पर आप क्या होगा कि रिलेटिव क्लास का इस्तेमाल किया गया है, तो ये इसके साथ जो वर्ब है परफॉर्म वो हम लगाएंगे प्लूरल। जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं, शी इज़ वन ऑफ द डॉक्टर्स हु वर्क, अब यहाँ पर जो हमें रिलेटिव क्लास का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर जो वर्क है वो वर्क लगाया हमने प्लूरल। पर फर्स्ट एग्जांपल में वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ के साथ जो प्लूरल नाउन इस्तेमाल किया गया है फ्रेंड्स, तो इस स्ट्रक्चर में हम लगाएंगे वर्ब सिंगुलर। तो इस स्ट्रक्चर में हम हमेशा वर्ब का सिंगुलर फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। द क्लास मॉडिफाइज द डॉक्टर्स विच इज़ अ प्लूरल, तो क्लास जो है वो मॉडिफाई कर रहा है किसी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डॉक्टर्स को, तो इसलिए ही हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया करेंगे। तो यहाँ पर एक और सेंटेंस है जिसमें इनकरेक्ट दिखाया गया है। फॉर एग्जांपल के तौर पर शी इज़ वन ऑफ द डॉक्टर्स हु वर्क्स, अगर आपने रिलेटिव क्लास का इस्तेमाल किया है और उसके साथ जो वर्ब है वो अपने वर्क से सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। एग्रीमेंट इन फॉर्मल और एकेडमिक राइटिंग, इन फॉर्मल राइटिंग बी प्रीशियस, इन फॉर्मल राइटिंग बी प्रिसाइज विथ कलेक्टिव टर्म्स। फॉर एग्जांपल कुछ टर्म्स हैं, कुछ एक्सेप्शनल जो वर्ड हैं उससे जो है फॉर्मल राइटिंग में कैसे डील करते हैं। डेटा इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ डेटम, डेटम जो है वो सिंगुलर होता है, डेटा होता है प्लूरल। फॉर्मल और टेक्निकल राइटिंग में तो क्या हो लिखेंगे हम, द डेटा आर सिग्निफिकेंट, क्योंकि डेटा को एज अ प्लूरल है डेटम का, तो हम यहाँ पर आर यानी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। पर यहाँ पर जो है इतना कोई खास स्ट्रिक्ट रूल नहीं है इसके अबाउट। साइंटिफिक बुक्स में कभी कभी डेटा के साथ इस का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसे इस्तेमाल करते हैं। एक और देखें हैं एग्जांपल, एजेंडा इज़ अ ट्रेडिशनली प्लूरल, ट्रेडिशनली के हिसाब से जो है ना एजेंडा लफ्ज़ को ही प्लूरल काउंट किया जाता है। द एजेंडा वाज अप्रूव्ड नाउ कॉमनली सिंगुलर, पर अभी के मॉडर्न इंग्लिश में इसे एज अ सिंगुलर वर्ब के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। स्टाइल गाइड APA शिकागो इट इज़ है माई परफॉर्म यूजेज, तो इन कुछ खास वर्ड्स होते हैं जिसके बुनियाद पर APA अमेरिकन का स्टाइल है राइटिंग का या शिकागो का, तो वो इसे डील करना सिखाते हैं कि इससे एकेडमिक राइटिंग में किस तरह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसे डील किया जाता है। कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल विथ एम्फेसिस और एम्फेटिक सब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल को यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे जिसे एम्फेसिस के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। वो ये है कि इट इज़ द चिल्ड्रेन हु काज द मोस्ट ट्रबल, अब यहाँ पर जो काज है, काज ये लगेगा हमारा चिल्ड्रेन के साथ में, ना ही कि इट के साथ से। एक और एग्जांपल देखते हैं, इट इज़ द मैनेजर हु मेक्स द डिसीजंस, यहाँ पर जो मेक्स है वो लगा है हमारा मैनेजर के हिसाब से, क्योंकि वजह क्या है इसकी रीज़न जो देखेंगे अगर हम, तो यहाँ लगेगा इट जो है इज़ अ प्लेस होल्डर सब्जेक्ट है, प्लेस होल्डर सब्जेक्ट है, इसकी वजह से द रियल सब्जेक्ट जो है वो इसके बाद आता है, क्योंकि ये एम्फेटिक सब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा। जो सब्जेक्ट है वो है कम्स आफ्टर जो है मैनेजर और चिल्ड्रेन, और उसके हिसाब से जो हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब। सब्जेक्ट इम्प्लाइड बट नॉट एक्सप्रेस, सब्जेक्ट को समझा जाएगा बट लिखा नहीं जाएगा, तो उसके हिसाब से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या रूल होगा। एन इनफॉर्मल और पोइटिक इंग्लिश वर्ब समटाइम्स अपीयर without a clearly expressed subject but they still follow a subject verb agreement। मोस्टली इनफॉर्मल राइटिंग में और पोइट्री में इसका बहुत से इस्तेमाल किया जाता है जब
हम डायरेक्ट वर्ब लिख देते हैं बिना सब्जेक्ट को लिखे हुए। सब्जेक्ट को एज एक्स से समझा जाता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो इस हिसाब से इसका रूल जो क्या होगा वो होगा। फॉर एग्जांपल इसमें हम देखते हैं यहाँ पर लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू रेन, यहाँ पर हम लॉजिकली समझेंगे इट जो है इज एम्प्लाई किया जा रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सीम्स देयर्स बीन अ मिस्टेक्स, और यहाँ पर भी जैसे आम इंग्लिश में देखेंगे वो होगा इट सीम्स इज एम्प्लाइड किया जाएगा यहाँ पर। बी अवेयर ऑफ सच स्ट्रक्चर इन इनफॉर्मल और क्रिएटिव राइटिंग में ही इसे इस्तेमाल किया जाता है, फॉर्मल और एकेडमिक राइटिंग में इसका इस्तेमाल नहीं करते। वर्ब एग्रीमेंट विथ ए प्लूरल एब्रीवेशन एंड एक्रोनियम, एब्रीवेशन और एक्रोनियम में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे इस्तेमाल किए हैं वो देखेंगे। अब एक्रोनियम रिफर्स टू अ सिंगुलर थिंग, एक्रोनियम जो होगा वो सिंगुलर थिंग को ही रिप्रेजेंट करेगा, तो जिसके हिसाब से जो वर्ब होगा वो भी हमारा सिंगुलर ही होगा। जैसे कि नेटो इज होल्डिंग अ समिट, यहाँ पर जो नेटो है एक्रोनियम ये यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर ही होगा। द UN हैज़ अनाउंस्ड न्यू पॉलिसीज़, तो UN जो है वो है हमारा एब्रीवेशन, तो इसके हिसाब से यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। द GDP ऑफ सेवरल कंट्रीज हैज़ राइजन, तो यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं ये हमारा सब्जेक्ट नहीं बल्कि जो एब्रीवेशन है GDP या एब्रीवेशन है GDP, उसके हिसाब से हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, वो होगा सिंगुलर हैज़। 29 रूल से वो है एग्रीमेंट इन एग्जेंशियल क्लासेस विथ मल्टीपल सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल व्हेन यूजिंग देयर इज और follow a multiple nouns, the verb usually agrees with the first noun, but plural agreement is preferred in writing. अब यहाँ पर देखेंगे there is a book and two pens, यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स के तौर पर आ गया है, बुक पे आ गया और पेन पे आ गया है, तो यहाँ पर जो हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे is, तो वो मोस्टली होगा रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से जो वर्ब के करीब होगा। तो यहाँ पर अगर बुक का इस्तेमाल आपने करीब में किया है वर्ब के, तो यहाँ पर हम वर्ब लगाएंगे इज का इस्तेमाल। ग्रामेटिकली ये चीज़ को सही समझा जाता है। एक और सेंटेंस है जैसे कि देयर आर अ बुक एंड टू पेन्स ऑन द टेबल, तो ये सेमेंटिकली सेंस के हिसाब से उसकी माना के हिसाब से ये भी इसे करेक्ट समझा जाएगा। इन फॉर्मल राइटिंग प्रीफर अ प्लूरल एग्रीमेंट टू मैच द होल नाउन फ्रेज, अगर सेमेंटिकली कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझा जाए तो उसे हम यहाँ पर प्लूरल में ही देंगे फॉर्मल राइटिंग के हिसाब से। रूल नंबर 30 एग्रीमेंट विथ अ कंपाउंड सब्जेक्ट जॉइंड बाय not only but also. This follows proximity agreement, verb matches the subject closest to it. Simply ये भी उसी के साथ verb agreement करेगा जो verb के करीब होगा। For example, not only the players but also the coach is responsible. यहाँ पर जो singular subject है वो है coach, जो rule of proximity के हिसाब से verb के करीब है, तो यहाँ पर हम verb का इस्तेमाल करेंगे singular। और सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं कि not only the coach but also the players are responsible, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है प्लेयर्स, जो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से हम वर्ब का इस्तेमाल भी प्लूरल ही करेंगे। दिस रूल इज इम्पोर्टेंट इन एकेडमिक एंड लीगल राइटिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट समझा जाता है एकेडमिक और लीगल राइटिंग में। आखिर में आप सबका शुक्रिया, थैंक यू।